आज हम यहाँ बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर के डाइट के बारे में। यानी कि जो माँ जो है अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, उनका डाइट कैसे होना चाहिए इसके बारे में। नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर का डाइट कैसा होना चाहिए, उन्होंने क्या खाना चाहिए, क्या परहेज़ करना चाहिए, इन सब के बारे में। उनके लिए क्या खाना बेनिफिशियल होगा, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। अगर आपको भी मेरी तरह फिट एंड फाइन रहना है और फिट एंड फाइन दिखना है तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और सिर्फ देखिएगा नहीं, आप इस वीडियो के इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो। ब्रेस्ट मदर का जो खाना है वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस पर सिर्फ माँ का ही नहीं तो बच्चे का स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। अब जो डिलीवरी के समय में हुई तकलीफ़, वो ब्लीडिंग, बच्चे को दूध पिलाना, इसकी वजह से माँ को बहुत कमज़ोरी आ जाती है। तो डाइट ऐसा होना चाहिए जिससे माँ जो है वो सशक्त बने, उसको न्यूट्रिशियस पचने में, खाना जो है पचने में आसानी हो, ऐसा खाना देना चाहिए ताकि बच्चा और माँ दोनों का स्वास्थ्य बना रहे। और एक ये भी बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर का जो डाइट है वो इसलिए भी इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मदर का डाइट ऐसा होना चाहिए जिससे उसको अपचन ना हो, इंडाइजेशन ना हो। क्योंकि अगर ऐसा दूध माँ अगर बच्चे को पिलाती है तो बच्चे का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो अगर बच्चे को हेल्दी रखना है, इसलिए हमको माँ को हेल्दी खाना ही पड़ेगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। सो अब डाइट में सबसे पहले हम बात करेंगे घी की। जी हाँ, घी, घर का बना हुआ मक्खन, ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने खाना चाहिए। अब घी जो है वो हम कैसे खा सकते हैं? घी जो है हम रोटी, फुल्का, भाकर, खिचड़ी, इसके ऊपर या फिर दाल जो है इसके ऊपर लेकर भी खा सकते हैं। दूसरा, घी में बना हुआ हलवा, घी में बना हुआ जो हलवा होता है, जैसे कि आटे का हलवा है, सूजी का हलवा है, इसको हमें घी में बनाना है। और फिर है घर में बनाया हुआ गोंद का लड्डू। अब गोंद का लड्डू जो है वो हम ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके गोंद का लड्डू बनाते हैं, इसमें भी हमें घी का इस्तेमाल करना है। गोंद का जो लड्डू है वो वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गोंद का जो लड्डू है वो रोज़ सुबह आपने एक खाना चाहिए। गोंद के लड्डू से जो है वो हड्डियाँ मजबूत होती है। गोंद के लड्डू खाने से जो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम में माँ को कमज़ोरी आती है, वो कमज़ोरी भी भर के निकलने में आपकी लड्डू में जो हम सामग्रियाँ डालते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बालों को अच्छे से पोषण मिलता है। अब हम सबको पता है कि डिलीवरी के बाद जो है वो माँ के बाल बहुत झड़ते हैं, तो वो बालों का झड़ना कम करने के लिए हमें गोंद के लड्डू खाना चाहिए। गोंद के लड्डू खाने से हमारे बालों का झड़ना तो कम होता है लेकिन बाल जो है वो मजबूत हो जाते हैं। साथ में घी, मक्खन और नारियल जो है वो भी हमारे बालों को मजबूत करने के लिए अच्छा काम करता है। अब घी के बाद नंबर आता है दूध का। तो दूध भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। दूध भी बालों की मजबूती के लिए अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे अड़ियों की खीर। तो ये जो अड़ियों के दाने होते हैं उसकी खीर बनाना है। अड़ियों के दाने को घी में डाल के उसमें दूध शक्कर मिला के उसकी खीर बना के आपको खाना है। अब ये अड़ियों के दाने जो होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, और उसकी वजह से उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है कि मिल्क को बढ़ाता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर का जो मिल्क है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उसके मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में ये हेल्प करता है। माँ को सफिशिएंट अमाउंट में दूध आने के लिए भी माँ को दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूध में आप शतावरी डाल के पी सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार 1 कप दूध में आप शतावरी डाल के पी सकते हैं ताकि उसकी वजह से आपका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ने में आपको हेल्प होगा। जो है काफ़ी लोगों को दूध पीना पसंद नहीं है, मुझे भी बहुत ज़्यादा दूध पीना पसंद नहीं था, तो मैं सिर्फ रात के समय में ही 1 कप दूध में शतावरी डाल के पीती थी। तो आपको जो अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। अब घी और दूध के बाद बारी आती है बादाम। तो बादाम जो है आपको रात भर भिगो के रखना है और सुबह उसको छील के उसका छिलका निकाल के उसके बाद ही खाना है। बादाम खाने से माँ को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन माँ के दूध से बच्चे को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उन्होंने
अपना खाने का जो समय है वो फिक्स कर लेना चाहिए। खाना उन्होंने वैसा खाना है जो उनके मन को तो अच्छा लगे, लेकिन उनके पेट को जो है वो भारी ना हो। तो अब हम बात करने वाले हैं सब्जियों के बारे में। तो जब भी हमको सब्जियाँ या फिर सूप बनाना है तो हमने उसको घी से तड़का लगाना है, ठीक है। अब सबसे पहले सब्जी में है जो मैं आपको बताने जाने वाली हूँ, लेकिन ये जो मैं सारी सब्जियाँ आपको बताने वाली हूँ, ये सुन के आपका जो नाक मुँह है ऐसे होगा, ये सब्जियाँ हम खाएं। लेकिन ये सारी सब्जियाँ बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए। अगर आप खाएंगे तो आपका ही फायदा। सबसे पहले बात करेंगे कद्दू की। तो कद्दू जो है वो एक सीजनल वेजिटेबल है। कद्दू में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो कद्दू है उसमें बीटा कैरोटीन होता है, जिसकी वजह से हमारी आँख और हमारी स्किन दोनों की सेहत अच्छी रहती है। दूसरे नंबर पे आता है तुरई। तुरई है उसमें भी दो टाइप की तुरई मिलती है। एक जो है वो थोड़ी सी पूरी सॉफ्ट होती है तुरई, और दूसरी जो है वो थोड़ी रफ होती है तुरई। तो आपको ये दोनों तरीके की तुरई खाना है। आपको इस तुरई की सब्ज़ी बहुत बोरिंग लगे, बिल्कुल खाने का मन भी नहीं करता होगा, लेकिन इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। उसमें से जो पहले तुरई की बात करेंगे हम, जो सॉफ्ट वाली तुरई है उसको हम स्पॉन्ज गार्ड बोलते हैं। तो ये खाने से हमारा वेट लॉस होने में हेल्प होती है, हमारी जो आँखों का हेल्थ है वो अच्छा रहने में हेल्प होती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में ये तुरई हेल्प करती है। दूसरी तुरई है जिसको हम लोग रिच गार्ड बोलते हैं। इसमें ये खाने से भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाले हैं। तो हम ये ना खाए वो खाए ऐसा नहीं कर सकते, हमें दोनों भी खाना है, या फिर आपके आजू बाजू में जो अवेलेबल है वो आपने खानी है। तो ये तुरई खाने से जो है विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, मिनरल्स और बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। उनकी वजह से है जो आपका जो पाचन है वो अच्छे से होता है, इंडाइजेशन आपको नहीं होता, और उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज़ की शिकायत आपको नहीं होगी। बात करेंगे लौकी की। लौकी में जो है वो कैलोरीज बहुत कम होती है, फाइबर ज़्यादा होते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। विटामिन में स्पेशली आपको विटामिन सी वहाँ से जिंक और मैग्नीशियम आपको लौकी खाने से मिलेगा। अब है कुंदरू, जो किसी को पसंद नहीं है लेकिन मुझे बड़ा पसंद है। सो कुंदरू में भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं। कुंदरू में भी हमको बीटा कैरोटीन मिलेगा, उसमें भी हमें विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन सी मिलेगा। ये हमारी आँखों की सेहत के लिए अच्छा है, ये हमारी स्किन के लिए अच्छा है। कुंदरू खाने की वजह से जो है जो एकदम से छोटा मोटा सर्दी ज़ुकाम है वो होने से बच सकते हैं हम लोग। वेट लॉस करने में हमारा कुंदरू मदद करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। ज़्यादा मात्रा में फाइबर होने की वजह से डाइजेशन में हेल्प करता है, एसिडिटी कम करने में हेल्प करता है, और इससे वेट लॉस में भी हेल्प होती है। अपने हार्ट के हेल्थ के लिए भी कुंदरू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब हम बात करेंगे करेले की। करेला खाना भी हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करेले से जो है हमें अगेन वेट लॉस करने में हेल्प होती है। करेला जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने में हमारी मदद करता है। करेले की जो है एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो है वो, जो जख्म है, कहीं हमें जख्म हो जाती है तो वो भरने में हेल्प करता है। तो आप समझ सकते हो कि डिलीवरी के बाद करेला खाना क्यों ज़रूरी है। दूसरी बात है कि करेला में वो विटामिन ए, बी, विटामिन सी, विटामिन ई होता है, और साथ में उसमें मिनरल्स होते हैं जैसे कि जिंक और पोटेशियम। तो है वो ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हमारे बालों और हमारे स्किन की हेल्थ के लिए भी करेला बहुत। पडवल में जो है हमें आयरन, फाइबर और मिनरल्स जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। इसकी वजह से भी जो है हमारा अच्छा डाइजेशन होता है। इसमें पडवल में स्पेशली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। पडवल की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें जो फाइबर है उससे इंटेस्टाइन की जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, मोबिलिटी है वो अच्छी रहती है, और उसकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, और कॉन्स्टिपेशन से हम दूर रहते हैं। हमने अभी पडवल के बारे में सुना था। अब हम बात करेंगे परवल के बारे में। तो परवल भी है वो एक ही कैटेगरी के वेजिटेबल्स है, पर जो है उसमें भी बहुत अच्छे फाइबर है। इसकी वजह से जो है डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, पेट अच्छे से साफ़ होता है, और हमें कॉन्स्टिपेशन से हमें दूर रखता है। अब क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत से लोगों को पाइल्स की तकलीफ होती है।
तो परवल खाने की वजह से हमारे पाइल्स की तकलीफ कम हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। शुगर कंट्रोल रखने में हमारी हेल्प करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, वेट लॉस करने में हमारी हेल्प करता है। ये है एंटीऑक्सीडेंट है उसके। ये जो परवल की सब्जी है हमारे एंटी एजिंग, हमारे नेचुरल एंटी एजिंग क्रीम है, मानो हमारे सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंगे भिंडी के बारे में। भिंडी वो तो हम सब खा सकते हैं, उसका तो किसी को टेंशन नहीं है। सो भिंडी में भी जो है बहुत सारे फाइबर होने की वजह से इससे भी हमें डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और डाइजेशन अच्छी होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन से हम दूर रहते हैं। दूसरी बात, भिंडी जो भी है वो भी हमें वेट लॉस में हेल्प करती है। भिंडी की वजह से, उसमें कैल्शियम होने की वजह से हमें हमारी हड्डियों को मजबूती मिलती है। में जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम और दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। विटामिन ए होने के कारण हमारी आंखों की सेहत के लिए अच्छा है। भिंडी की सब्ज़ी जो है, मतलब भिंडी जो है वो डिलीवरी के बाद जो पेन है वो कम करने में मदद करता है। दूसरा, भिंडी खाने की वजह से हमारे बालों को भी मजबूती। बीच बीच में उबले आलू की सब्ज़ी भी खा सकते हैं। मुझे कच्ची पपई की सब्ज़ी भी खिलाई थी, कच्ची जो पपीता होती है उसकी सब्ज़ी भी खिलाई थी ताकि उसकी वजह से कहा जाता है कि माँ का जो दूध आता है वो दूध बढ़ने में मदद होती है। अब हम बात करेंगे और हरी सब्जियों की। उसमें आती है पालक, मेथी, माठ। है कि पालक में जो है भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो हो गई हमारी आयरन की कमी, इससे पूरी हो जाएगी। साथ में पालक में फाइबर होता है, उसकी वजह से हमें डाइजेशन में हेल्प होगी। पालक खाने से हमें वेट लॉस करने में हेल्प होती है। इससे हमारे आँखों की सेहत भी अच्छी रहती है। पालक में जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से अगेन बॉडी को फ़ायदा मिलता है। पालक खाने की वजह से जो हमारे बॉडी में हमेशा आरबीसीज नए प्रोड्यूस होते रहते हैं, वो नए आरबीसीज प्रोड्यूस होने के लिए पालक की सब्ज़ी जो है वो हेल्पफुल है। पालक में विटामिन ए और विटामिन सी की भरपूर मात्रा है। अब बात करेंगे चौलाई की सब्जी, यानी चौलाई की जो भाजी होती है, हरी सब्जी, उसके पत्ती वाली सब्जी, उसके बारे में। अब इसमें भी है, ये सब्जी भी बहुत रिच इन विटामिन से, इसमें भी बहुत सारे विटामिन हैं। और सबसे लास्ट में है मेथी की सब्जी। मेथी की सब्जी है वो ब्रेस्ट मिल्क, हमारा दूध बढ़ाने के लिए मदद करता है और साथ में हमारे बालों को भी मजबूती देता है। आप जो है कभी कभी फॉर अ चेंज या फिर कभी ब्रेकफास्ट में मूंग दाल का बना हुआ चीला भी खा सकते हैं। आजकल सबको सैलड खाना होता है, सबको रॉ फूड खाना होता है। अब जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उनको भी ये ऑप्शन है कि वो भी सैलड खा सकती हैं। अब उसमें आपको क्या खाना है, ककड़ी, गाजर, मूली, बीटरूट, ये आप खा सकती हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि ये जो गाजर और बीटरूट है इसको आपको स्टीम करके खाना है, आपको उसको रॉ फूड में नहीं खाना है, बस इतना ही ध्यान देना है। मूंग होती है, उसको भी आप रात भर भिगो के उसको स्प्राउट ला के अपने खाने में खा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है फलों के बारे में। अब सलाद तो हो गया, अब फलों के बारे में बात करेंगे। तो फल जो है वो आप खाने के समय खा सकते हैं या फिर इन बिटवीन जब आपका मन चाहे आप खा सकते हैं। अब फलों में आपको क्या खाना सकते हैं, एप्पल, पपीता, अनार के दाने, मीठे वाले अंगूर और आप चाहें तो कोकोनट वाटर पी सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे खाना बनाने के तरीके के बारे में। खाना बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि घी का इस्तेमाल करना है। आप चाहे जो भी बनाएं, चाहे दाल, सूप, आमटी या सब्जी, तो आपको घी का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात जो है कि जो भी आप बनाएं, दाल या फिर सूप, उसमें जो है आपने लोहे की छोटी जो कढ़ाई होती है तड़का देने वाली, उसको गर्म करके उसमें डुबोए। या फिर आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो लोहे की छोटी कढ़ाई होती है उसमें आप उसी में उस तड़का लगाया और वो उस पैन को ही आपने सीधे दाल या फिर सूप में डुबो देना चाहिए। अब उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो लोहे में बनाई हुई चीज़ें रहेगी, उसकी वजह से आयरन की जो माँ की कमी है वो आयरन की कमी जो है वो भर जाएगी। इसके साथ साथ आप जब भी रोटी बनाते हैं तो
रोटी बनाने के लिए भी आपने जो है लोहे का पैन यूज़ करना चाहिए, ना कि नॉन स्टिक पैन। तीसरी बात यह है कि आप जब सब्जी बनाएं तो लोहे की कढ़ाई में उसको तड़का लगाएं। अब इन सारी चीज़ों की वजह से माँ का जो आयरन का जो ये है स्तर है वो बढ़ जाएगा। उसको आयरन की डेफिशिएंसी अगर होगी तो वो बाहर निकलेगी। तो इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोहे की चीज़ें इस्तेमाल करनी है। आप कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना के माँ को खिला सकते हैं। ये जीरा जो है हमें हम जब तड़का लगाते हैं तो घी में जीरे का तड़का हमें ज़रूर लगाना है। क्योंकि जीरा जो है उसमें क्लींजिंग प्रॉपर्टी है। अब जो हमारा यूटरस है, जो बच्चादानी है, उसको क्लीन करने के लिए जो है जीरा बहुत यूज़फुल होता है, इसलिए हमने जीरे का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात है हल्दी। अब हल्दी तो हम सबको पता है कि हल्दी कितनी ज़्यादा यूज़फुल होती है। हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक होती है, हल्दी जो होती है एंटीबायोटिक होती है। जो भी बीमारी फैलाने वाले जंतु कीटाणु होते हैं उनसे हल्दी जो है वो दूर रखती है। साथ ही साथ में हल्दी में जो है वो ब्रेस्ट मिल्क, मतलब जो माँ का जो दूध होता है वो साफ़ करने की, मतलब मिल्क प्यूरिफाई करने की, और साथ में ब्लड प्यूरिफाई करने की भी क्वालिटी है। इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इन जीरा, हल्दी, इन सारी चीज़ों के साथ में हमें और क्या इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम उसके साथ साथ हम धनिया पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया पाउडर, अजवाइन, दालचीनी, नारियल, हींग, हम इन सारी चीज़ों का, और हरा धनिया, हम इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोपहर के खाने में माँ जो है वो 1 कटोरी छाछ ले सकती है। एक तो खाना खाने के समय ले सकती है, या फिर खाना खाने के बाद 1 कटोरी छाछ ले सकती है। लेकिन उसमें आपने सिर्फ जो है वो सेंधा नमक है वही डालना है, और वही डाल के आपको छाछ करेंगे। पानी के बारे में, हाँ, हम आपको लग रहा होगा पानी के बारे में क्या बात करना है, लेकिन हाँ, हमें पानी के बारे में बात करना है। जो डिलीवरी के बाद है वो डिलीवरी के बाद जो मदर है उन्होंने कम से कम 45 डेज या सवा महीना हम बोल सकते हैं, पानी गर्म करके जितना नॉर्मली हम पी सकते हैं उतना गर्म रख के उसको पीना है। जब धुपकाले की बात आती है तो हम गर्म पानी नहीं पी सकते, तो तब क्या करना है कि पानी को आपको ठंडा करके नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा करके पानी पीना है। आपको फ्रिज में रखा हुआ या फिर मटके में रखा हुआ पानी जो है दिन भर जो पानी पीने के लिए लगने वाला है उसको आपने सुबह 20 मिनट तक उबालने के बाद उसको दिन भर जब भी आपको पानी पीना है तब आप पी सकते हैं। अब हम बात करेंगे माउथ फ्रेशनर के बारे में। जी हाँ, जो है माँ को भी माउथ फ्रेशनर की ज़रूरत है। एक टाइप का खाना खा के मदर जो है वो बोर हो जाती है। तो माउथ फ्रेशनर में आप जो है अजवाइन, तिल, नारियल और सौंफ ये आप खा सकती हैं। लेकिन आपको इनको पहले थोड़ा सा हल्का सा भूंज के रखना पड़ेगा। कुछ थोड़ी सी अमाउंट में आप उसको भूंज के रख दें ताकि जब भी आपका मन करे आप उसको खा सकें। इन सारी चीज़ों का सेवन करने की वजह से भी आपका डाइजेशन जो है अच्छा होता है। अब हमारे साइड में मुझे जो पान होता है ना खाने के लिए देते हैं, तो वो जो खाने वाला पान होता है वो हमें खाने के लिए देते हैं डिलीवरी के बाद, तो आप वो भी खा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ना खाने वाली चीज़ों के बारे में, इन शॉर्ट परहेज़ करने के बारे में। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आपको फूड अगर टेस्टी भी चाहिए लेकिन वो ऑयली और स्पाइसी नहीं होना चाहिए। ऑयली स्पाइसी फूड खाने से आपको इंडाइजेशन हो सकता है। आपको ऐसा खाना खाना है जिससे आपके पेट को भारीपन ना लगे। चौली, पावटा, वाल, चना, हरभरा ये आपको नहीं खाना है। साथ में शिमला मिर्ची, हरा प्याज और फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सारे फन्नस, सूरन, ऐसी सब्जियां भी आपको नहीं खानी है। गवार की सब्जी, प्याज, लहसुन, बैगन, अंडे और नॉनवेज आपको नहीं खाना है। अगर किसी को नॉनवेज खाना भी है तो 15-20 दिनों के बाद आप नॉनवेज का सूप ले सकते हैं। नॉनवेज या अंडे आपको इसलिए नहीं खाना है क्योंकि ये जो है पचने के लिए थोड़ा सा भारी हो जाता है। पेट जो है आपको भारी हो जाएगा, इंडाइजेशन होने की आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, इसलिए आपको इसका परहेज़ करना है। खट्टा दही, लस्सी, आम का अचार, श्रीखंड, इमली, खट्टे फल, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी है। सबका फेवरेट आइसक्रीम भी हमें नहीं खाना है। फ्रिज का पानी नहीं पीना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है।
साथ ही साथ में आपको पानी पूरी और पाव भाजी ऐसे फूड्स भी ऐसा खाना भी नहीं खाना है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उन्होंने हरी मिर्ची भी नहीं खाना है। एक्चुअली हरी मिर्ची खाने से मुझे खुद में तकलीफ़ हुई थी। हरी मिर्ची मैंने खाई, डायरेक्टली भी नहीं खाई, सब्जी में डाली हुई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने हरी मिर्ची खाने की वजह से बच्चे के पेट में तकलीफ़ हो रही थी। तो जैसे ही मैंने हरी मिर्ची खाना खाने में डालने में बंद कर दिया तो बच्चे की भी पेट की तकलीफ़ कम हो गई। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है किसी और के साथ हो ना हो, लेकिन मेरे साथ हुआ था तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप कीजिए। हरी मिर्ची की जगह हम लोग लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं और मिर्च पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैं कब से बोल रही हूँ ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने ये करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर ने वो, तो बच्चे को 1 साल 2 साल 3 साल तक दूध पिलाती है, तो फिर हमने ये परहेज़ कब तक करना चाहिए? क्योंकि 1 2 3 साल तक तो परहेज़ कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। डिलीवरी की तुरंत बाद जो है वो माँ कमज़ोर होती है। बच्चा जो है पूरी तरीके से 6 महीने तक बच्चा जो है पूरी तरीके से अपने माँ पे डिपेंड होता है। वो माँ का ही दूध पीता है। तो आपका खाना आप जो भी खाएंगे उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके बच्चे के हेल्थ पे भी होने वाला है। इसलिए एटलीस्ट 6 महीने तक हम सब ने ये परहेज़ करना ही चाहिए। 6 महीने तक पानी पूरी और पाव भाजी नहीं खाई थी। कोल्ड कॉफ़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर वो मैंने वो भी नहीं ली थी। और बात करेंगे कि ये फ्रिज का पानी पीने की, तो वो आदत है ही नहीं हमारे घर में किसी को, तो उसमें मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये जो सारी सब्जियां मैंने आपको बताई वो ऑलमोस्ट लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन मेरे घर में मुझे और मेरे हस्बैंड हम दोनों को ये सारी सब्जियां पसंद है, इसलिए मुझे ये सब्जियां खाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बात करेंगे स्पेशली पानी के बारे में। तो पानी के बारे में एक ऐसी बात कही जाती है कि जो डिलीवरी के बाद जो मदर होती है उसने कम पानी पीना चाहिए। तो कम पानी पीना चाहिए ऐसा मुझे भी बताया गया था, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि माँ जो है वो कमज़ोर है। माँ जो है बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसको पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है। तो कम पानी नहीं पीना चाहिए, जितनी आपको ज़रूरत है उतना पानी आपने पीना ही चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको डाइट से रिलेटेड बताना चाहती हूँ। वो ऐसी है कि हर जगह का जो एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, तो डाइट जो है वो जगह के हिसाब से भी बदलता है। और इवन आपकी डिलीवरी जो है वो कौन से सीज़न में हुई है, कौन से ऋतु में हुई है, उसके हिसाब से भी आपका डाइट है वो बदल सकता है। वीडियो पसंद आई होगी और लगता है कि इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।